हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धर्म क्या है एंड इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हीं सिद्धांतों का आज हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। मानव संसार की समस्त घटनाओं या सृष्टि के रहस्यों को नहीं समझ पाता, अपने जीवन के रोज के अनुभवों से वह या सीखता है कि अनेक ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर उसका कोई वश नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। स्वभावतः ही इसमें एक धारणा ऐसी पनपती है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, परंतु वह किसी भी मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा वो पावरफुल होता है। यह अलौकिक शक्ति है, इसे डरा धमका कर या ऐसे अन्य किसी उपाय से अपने वश में नहीं किया जा सकता, अपने कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। इस शक्ति को अपने पक्ष में अगर करना है तो इसका एकमात्र उपाय है, एकमात्र सॉल्यूशन है कि इसके सम्मुख आप सिर झुकाकर आप खड़ा हो जाएं, उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। एक ही ये लास्ट उपाय है, सॉल्यूशन है, एकमात्र उपाय है। इस अलौकिक शक्ति से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं को ही धर्म कहा जाता है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने अपने डिफिनेशन से डिफाइन किया है कि धर्म क्या है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुखर्जी, हम बात करें मुखर्जी की कि इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया है धर्म का, तो धर्म किसी न किसी प्रकार की अति मानवीय या अलौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है, एक आस्था है जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना है, ये मुखर्जी का कहना है। नेक्स्ट है एडवर्ड टाइलर, प्रिमिटिव कल्चर इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें ही उन्होंने कल्चर को डिफाइन किया था सबसे पहले एंड धर्म का भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है। इनके अकॉर्डिंग धर्म क्या है, तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। अगर हम जेम्स फ्रेजर की बात करें, जो इनकी सबसे फेमस इंपॉर्टेंट बुक है गोल्डन बो, जिसमें इन्होंने धर्म और जादू में क्या डिफरेंसेस है, क्या डेफिनेशन है, उन्होंने अच्छे से इस बुक में उसे डिस्क्राइब किया है। धर्म से मैं मनुष्य या से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती है और नियंत्रित करती है। एंड जेम्स फ्रेजर का क्या कहना है कि धर्म एक ऐसा है जो शक्तियों की संतुष्टि और आराधना है एंड ये सबको विश्वास दिलाता है कि धर्म जो है वो प्रकृति और मानव जीवन के दोनों को मार्ग दिखलाने का काम करती है और अपने नियंत्रण में उसे बनाए रखती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल में रखती है। अगर हम बात करें मेलिनोवस्की की, इनके अकॉर्डिंग धर्म क्या है, तो धर्म क्रिया एक तरीका है, एक वे है, एक प्रोसेस है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है और धर्म एक समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो गाइज अब हम देखते हैं धर्म की उत्पत्ति कैसी हुई और उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए हुए थे। धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका प्रारंभिक जो रूप है क्या था, इस संबंध में मानव शास्त्री और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं। विकासवादी जो लेखक हैं उनके अनुसार आधुनिक सभ्य समाज जनजातीय या आदिकालीन समाजों का ही एक क्रमिक विकसित रूप है। इस कारण धर्म की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम जनजातीय समाजों में ही हुई होगी, ऐसा इनका कहना है कि सबसे पहले धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो ट्राइबल सोसाइटी में ही हुई होगी। अनेक मानव शास्त्री जो हैं यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार जनजातियों के जीवन का विश्लेषण करके धर्म की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूप को ढूंढने का प्रयत्न उन्होंने किया है उन लोगों ने। तो बहुत सारे जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने धर्म के ऊपर रिसर्च किया एंड अपने रिसर्च के बाद उन्होंने बताया कि धर्म की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं। टायलर जो सबसे पहले कल्चर को उन्होंने डिफाइन किया था, प्रिमिटिव कल्चर, अपने इम्पॉर्टेंट बुक में उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सिद्धांत दिया। वाला सिद्धांत है आत्मावाद या जीववाद। इनके अनुसार आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन का आधार है। यह आत्मावाद दो बृहद विश्वासों में विभाजित है। पहला तो कि मनुष्य की आत्मा का अस्तित्व मृत्यु या शरीर के नष्ट होने के पश्चात भी बना रहता है एंड दूसरा यह कि मनुष्य के आत्माओं के अतिरिक्त शक्तिशाली देवताओं की अन्य आत्माएं भी होती हैं, इसलिए लोग इन आत्माओं से डरते हैं या श्रद्धा भक्ति करते हैं, जिससे धर्म की उत्पत्ति होती है। तो इनके अकॉर्डिंग आत्माएं कितने टाइप्स की हैं, यानी सोल कितने टाइप्स की, तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्वतंत्र आत्मा यानी फ्री सोल, जो शरीर के बाहर आकर विभिन्न प्रकार के अनुभव करने और
फिर वापस चले जाने के संबंध में स्वतंत्र है। और दूसरा है शरीर आत्मा यानी बॉडी सोल, जो एक बार शरीर छोड़कर चले गई तो फिर वो लौट कर नहीं आता और मनुष्य फिर मर जाता है। एंड दूसरा डिस्कस यह था कि आत्मा अमर है क्योंकि सपनों में वे व्यक्ति दिखाई तो देते हैं जो बहुत पहले मर चुके होते हैं। अगर आत्मा अमर ना होती तो उन्हें फिर से देखना कैसे संभव होता। तो श्री टायलर के अनुसार आदि मानव में यह विश्वास है कि आत्मा मनुष्य के नियंत्रण के बाहर होती है, उसके कंट्रोल के बाहर होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि आत्माएं मनुष्यों से संबंध बनाए रखती है। मनुष्य के अच्छे बुरे कार्यों से इन आत्माओं को दुख और सुख होता है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे आत्माओं को सुख मिलता है, एंड गलत जो काम करते हैं उससे वो दुखी होती है। इन आत्माओं को प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए मनुष्य को लाभ, और इनके अखुश अप्रसन्न होने पर मनुष्य को नुकसान हो सकता है। इसलिए इनकी विनती या आराधना करना आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है, जिससे वे हमारा अनिष्ट ना करे। इस विश्वास को लेकर आदिम मनुष्यों ने पितरों की विनती आरंभ की और यही आगे चलकर धर्म के रूप में विकसित हुई। नेक्स्ट जो है धर्म की सिद्धांत है जीवित सत्तावाद या मानववाद। जीवित सत्तावाद या जीवीवाद या मानववाद के प्रमुख समर्थकों में श्री प्रियस और मैक्स मूलर उल्लेखनीय है। इनके अनुसार प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वे चेतन हो या जड़, एक जीवित सत्ता है। वह सत्ता अलौकिक है और इसे प्रश्न रखना लाभदायक सिद्ध होता है। इन विद्वानों के अनुसार इसी अलौकिक सत्ता या शक्ति की आराधना ही सबसे प्रारंभिक धर्म था इनके अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट है कॉर्डिंगटन। इनके अकॉर्डिंग धर्म की उत्पत्ति कब हुई है, तो मेलानेशिया की जनजातियों के संबंध में अनुसंधानों के आधार पर हाल ही में श्री मैरिट ने जीवित सत्तावाद के सिद्धांत को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे हम मानववाद कहते हैं। इसके अनुसार धर्म की उत्पत्ति आत्मा की धारणा से नहीं, माना की धारणा से हुई है। मेलानेशिया की जनजातियों में माना की धारणा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके आधार पर कॉर्डिंगटन ने मानव को इस प्रकार परिभाषित किया है। माना एक शक्ति है जो भौतिक या शारीरिक शक्ति से सर्वथा भिन्न होती है, या भले व बुरे सभी रूपों में कार्य करती है, और इसी पर आधिपत्य या नियंत्रण पाना अत्यंत लाभदायक है। यह एक शक्ति या प्रभाव तो अवश्य है, पर शारीरिक शक्ति नहीं है। एक अर्थ में यह अलौकिक है, किंतु यह शारीरिक शक्ति या अन्य किसी प्रकार की शक्ति या क्षमता में जिसका एक मनुष्य अधिकारी है अपने को प्रकट करती है। अलौकिक इस अर्थ में है कि यह सब चीज़ों पर प्रभाव डालने के लिए जिस रूप में कार्य करती है वह मनुष्य की साधारण शक्ति से परे है और प्रकृति की साधारण प्रक्रियाओं के बाहर है। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत नंबर 3 प्रकृतिवाद। श्री मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग धर्म की उत्पत्ति कब हुई है, तो श्री मैक्स मूलर प्रकृतिवाद की जीवित सत्तावाद का एक रूप है। आदिकालीन मानव का जीवन प्रकृति की गोद में ही पलता है। प्रकृति की विभिन्न चीज़ों से उसे लाभ व हानि दोनों ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य से हमें धूप मिलती है जो ठंडक से उसकी रक्षा करती है, अर्थात ठंडक में उसे आराम पहुंचाती है। दूसरी ओर आंधी उसकी झोपड़ी को उड़ा कर ले जाती थी, बिजली गिर कर उसके पेड़ पर और घर को जला देती थी। ऐसी अवस्था में प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर आदिकाल में मानव के मन में श्रद्धा, भय, आतंक, आश्चर्य आदि होना स्वाभाविक ही था। इन मानसिक भावनाओं के कारण वह प्रकृति से ऐसा डरने लगा या उसे इतनी श्रद्धा करने लगा जैसे किसी जानदार वस्तु से डरता या उसे श्रद्धा करता था। प्रकृति के विभिन्न चीज़ों को देखकर उसके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि वे भी कोई जानदार चीज़ें हैं और साथ ही अधिक शक्तिशाली। एग्जाम्पल के तौर पे आदि मानव ने यह देखा कि जिस झोपड़ी को उसने बहुत दिनों के परिश्रम से बड़ी मुश्किल से बनाया था उसे आंधी ने 1 मिनट में उड़ाकर फेंक दिया। इस दृश्य को देखकर उसके दिल में यह भावना उत्पन्न हुई होगी या होनी स्वाभाविक ही थी कि कोई ऐसी शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती पर है, मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली है, कहीं अधिक पावरफुल है। इसलिए उसके प्रति उन लोगों के दिल में श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, भय आदि उत्पन्न हुई। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट सिद्धांत धर्म का सामाजिक सिद्धांत।
दुर्खिम का दिया हुआ है। इन्होंने अपने इंपॉर्टेंट बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इसमें दिया था। धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति के कारण, प्रभाव आदि के विषय में अत्यधिक विस्तृत और स्वच्छ व्याख्या प्रस्तुत की है। तुर्किम का अंतिम निष्कर्ष यह है कि समाज की वास्तविक देवता है, समाज ही वास्तविक देवता है। प्रत्येक धर्म का तो कोई वास्तविक आधार होता है और वह आधार श्री तुर्किम के अनुसार स्वयं समाज है, सोसाइटी है। समाज के सदस्य जिन्हें पवित्र समझते हैं उन्हें अपवित्र या साधारण से सदा दूर रखने का प्रयत्न करते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक विश्वासों, आचरणों, संस्कारों और उत्सवों को जन्म देते हैं। धर्म इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है। दुर्खिम के अनुसार धर्म की परिभाषा इस प्रकार है: धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों का वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है, उसे जोड़कर रखती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है धर्म की, प्रकार्यवादी सिद्धांत। जैसा पिछले अध्याय में हम लिख चुके हैं, मेलिनोव्स्की के मतानुसार इनका ऐसा कहना है कि जो पिछले अध्याय है उसमें उन्होंने लिखा था कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व या भाग किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रकट होता है। संस्कृति का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को ना पूरा कर सके। उन कार्यों को करने के लिए ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धर्म कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनी है, उनकी प्रतिक्रियाओं का ही फल है। सार्वजनिक दिलचस्पी या सारे समूह के भाग लेने के कारण धार्मिक नियमों के पीछे सारे समाज का बल होता है। तो गाइस इस वीडियो में हम देखें कि धर्म क्या है एंड उसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हम देखें कि धर्म एक शक्ति होती है। शक्ति को अपने पक्ष में लाने का एकमात्र उपाय यही होता है कि हम उसके सम्मुख से झुकाकर पूजा करें, अर्चना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। इस अलौकिक शक्ति से संबंधित विश्वासों क्रियाओं को ही धर्म कहा जाता है। एंड इसकी उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं। ईवी टेलर ने आत्मावाद और या जीववाद ये सिद्धांत दिया है। एंड नेक्स्ट जो है जीवित सत्तावाद या मानववाद, मैक्स म्यूलर, ये उनका दिया हुआ सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत जो है प्रकृतिवाद है एंड उसके बाद जो है धर्म का सामाजिक सिद्धांत एंड उसके बाद है प्रकार्यवादी सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत हो गए जो धर्म के उत्पत्ति की व्याख्या करते। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।